हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। आज की शुरुआत होती है मॉर्निंग टाइम से। तो यहाँ पर बच्चों का फ्रूट टाइम चल रहा है। तो बच्चों को फ्रूट वगैरह खिलाते हैं हम मॉर्निंग टाइम में। मेरे हस्बैंड की जाने का टाइम है, तो यहाँ पर मैं वही फ्रूट्स वगैरह काट के उन्होंने उनको दिया था, तो वो बच्चों को भी खिला रहे थे। बेटी मेरी कभी भी खिला लो तो खा लेती है वो फ्रूट्स वगैरह। उसको पपाया बहुत पसंद है। वो अपने से खा लेती है, उसको कुछ ज़रूरत नहीं खिलाने की। वो उसको ट्रेनिंग मिल चुकी है, तो वो बेटू। एंजॉय करती है बहुत ही अच्छे से। थोड़ी सी मेहनत बेटी के साथ करनी पड़ती है। तो फूड टाइम हो गया था, और घर की कंडीशन आप देख सकते हैं। एक ये रहा, अच्छा एक वो रहा वहाँ पे। मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मैं सोच रही थी बेटा मेरा कहाँ है, मेरे को दिखा नहीं इस क्लिप में। अभी दिख रहा है, वो रहा वहाँ मशीन के पास कुर्सी लगा के खड़ा है। दिन भर इनकी बदमाशियाँ चलती रहती है। तो रूम को मैंने समेट दिया जल्दी से, तो वहाँ का मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये स्टैंड है, इसमें मैं मिर्ची और अदरक और टमाटर वगैरह, खीरा वगैरह रखती हूँ, जो भी डेली बेसिस का है। काफ़ी हैंडी है और बहुत ही यूज़फुल है ये ऐसे ही रखा हुआ था मेरे पास। पहले मैं अपने टेबल पे रखती थी एज़ अ मेकअप ऑर्गेनाइज़र, या एक्स्ट्रा सामान जो भी हम ऐसे ही रख देते हैं उसके लिए मैं यूज़ करती थी। बट मेरी किचन जब से यहाँ पे सेट हुई है, तब से मैंने टेबल को किचन में लगा दिया है। तो अभी भी ये टेबल पे ही रखती हूँ, बट इसमें अब चीज़ें बदल गई हैं। चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं, कैसे क्या हो जाता है समझ में नहीं आता है कभी कभी। पहले क्या करते थे, अब क्या होने लग गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसे एज अ वेजिटेबल्स के लिए यूज़ करती हूँ, रखने के लिए। और ये सिर्फ 20 रुपए का है। बहुत साल पहले मैंने 5-6 साल पहले परचेज़ किया था लोकल मार्केट में। जैसे लगता है ना सैटरडे मार्केट, शनि बाज़ार, मंगल बाज़ार, तो वहाँ से मैंने इसे परचेज़ किया था। बहुत ही अच्छा मिल गया था, अभी तक चल रहा है। इसे मैं कई साल से यूज़ कर रही हूँ, 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छा चल रहा है। यहाँ मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ थोड़े, और पतिदेव की लंच बॉक्स से खुल ही नहीं रहा था मेरे से। दम लगा रही थी, तो वो एक खुला ही नहीं, 3 बॉक्सेस है, तो एक खुल ही नहीं रहा था। तो उसी को मैं ठोक ठोक के खोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से मैं वॉश कर लूँगी। थोड़े से थोड़ा सा टाइम मिला है, बच्चों को लेके बैठे हुए हैं वो। तो फ्रूट्स वगैरह खिला रहे थे, तो जल्दी से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जितना भी काम हो सकता है उनके रहते हुए, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ताकि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। और जो भी काम है उनके साथ थोड़ा बहुत करती रहती हूँ। रूम का काम मैं उनके साथ ही करती हूँ। अदरवाइज़ जो भी किचन का काम होता है, तो मेरे हस्बैंड होते हैं तभी मैं करती हूँ। और जो भी खाना पीना पकाना होता है, अपना नाश्ता, अपना लंच, मैं मॉर्निंग टाइम में ही पका लेती हूँ। बस चावल वगैरह होते हैं वो मैं बाद में पकाती हूँ, बना लेती हूँ चावल जल्दी से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है टाइम से पहले, तब जाके पूरी दिनचर्या पूरी होती है। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, सब चीज़ मैनेज होती है, टाइम टेबल एक बन जाता है, तो टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। और बहुत सारी चीज़ें जल्दी हो जाती है वक्त से पहले, और टाइम मिल जाता है आगे के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ सेट रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, और टाइम से पहले भी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पर कुछ बर्तन है, वो मैं सब खाली वाली कर देती हूँ। तो जल्दी से सारा किचन साफ़ करूँगी। और आज मुझे टेबल भी साफ़ करना है, तो उसकी भी क्लीनिंग करूँगी आज। ये स्टैंड जो पहले मैंने धोया था, उसी टेबल की सफाई करनी है।
यहाँ पर बहुत काम हो जाता है मॉर्निंग टाइम में। कभी कुछ लगा ही रहता है, बच्चों को भी देखना होता है और बच्चों का भी फूड तैयार करना पड़ता है कि वो दिन भर में क्या खाते हैं। वैसे तो जो मैं खाती हूँ वो तो खिलाती ही हूँ, बट उनके लिए एक मील उनका पसंद का मैं बनाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे साथ तो खाते ही हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, बिस्किट वगैरह भी मैं खिला देती हूँ, मूंग दाल की नमकीन वगैरह, फ्रूट्स और खीर, सेवई, ये सब मैं रोज़ कभी ना कभी चेंज करके देती रहती हूँ। और कॉर्न होते हैं तो कॉर्नफ्लेक्स तो वो मैं ऐसे ही कटोरी में 15-20 दाने दे देती हूँ तो वो बैठ के खाते रहते हैं। थोड़ा सा टाइम पास भी ज़रूरी है, बच्चों को एक हैबिट हो जाती है, जैसे कि मैंने उनको किचन में दे दिया, मैंने कहा जाओ बैठ के खाओ, तो वो बैठ के खाते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। तो एज़ अ ट्रेनिंग के लिए मैं ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ कि वो बैठ के खाएंगे जाएंगे। बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देनी है ये सब चीज़ें मैं एक ट्राई करती हूँ कि हाँ मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। अभी वो 16 मंथ के हुए हैं तो कुछ चीज़ों को समझने लग गए हैं। बच्चों को बोल के या बैठा के आप समझा नहीं सकते, उनको करके दिखा के समझा सकते हैं, हाँ मैं ये कर रही हूँ। बच्चे प्रैक्टिकली सीखते हैं जल्दी, वर्बली आप उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए मैं भी उनको प्रैक्टिकली ज़्यादा सिखाने की कोशिश करती हूँ, करके सीखो। तो मैं इस वाली थीम पे बिलीव करती हूँ, करके सीखो। बच्चे हम करते हैं तो बच्चे सीखते हैं, तो उसके लिए ये ट्रिक आप आज़मा सकते हैं। पहले खुद करिए, फिर बच्चे अपने आप उस चीज़ को कॉपी करने लग जाते हैं। बच्चों के सामने कुछ भी गलत मत करिए, क्योंकि बच्चों की कैचिंग पावर देख के बहुत जल्दी सीखते हैं वो, तो वो चीज़ कैच कर लेते हैं। तो बच्चों के सामने कुछ अपशब्द ना बोले, ना ही कोई ऐसी एक्टिविटी करे कि बच्चों को लगे कि ये हमें भी करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चावल वगैरह बना रही हूँ। सारे काम निपटाने होते हैं थोड़े से टाइम में ही, और मैं ये यहाँ पे खाना बना रही हूँ। साथ में मैं थोड़ा साफ़ सफाई का भी काम कर ही रही हूँ, लगी हूँ चारों तरफ। एक हाथ उधर चल रहा है, एक हाथ इधर चल रहा है। तो यहाँ पर एक टेबल है साइड में, इस पे मैंने अपने बर्तन रखे हैं। ये कैरेट है, इसी में मैं बर्तन रखती हूँ। मेरे पास ज़्यादा बर्तन नहीं है, मेरे पास कोई भी फैसिलिटीज़ का सामान है ही नहीं। बहुत ज़रूरी जो रेयर चाहिए ही चाहिए वही सामान मैंने रखे हैं। अभी मैंने किचन नई सेट करी है, तो मेरे पास अभी ज़्यादा कुछ है नहीं और ना ही मेरा बजट है। तो यहाँ पर जो भी है सो है, जितना दिख रहा है उतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है मेरे पास। यहाँ पे ये मिक्सी है मेरे पास एक, जो कि यूज़ होती है ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ख़रीद ली थी। और गैस चूल्हा वगैरह यही सब है। कोई भी स्टैंड वगैरह मैंने बर्तन के लिए नहीं ख़रीदा है। तो यही 2-3 बास्केट है, इसी में आलू प्याज जो भी होता है वो सब मैं रख लेती हूँ। और ये देख सकते हैं धनिया वगैरह सूख जाता है। मेरे पास कोई फ्रिज वगैरह नहीं है कि मैं इसको रखूँ, तो मैं इसे पानी में रख देती हूँ। तो थोड़ा सा धनिया मैं ख़रीदती हूँ 5-10 रुपए का, तो वो 2 से 3 बार चल जाता है। तो हमेशा तो मार्केट जाना ही होता है, 2-3 दिन में सब्ज़ी वगैरह ये सब आलू प्याज टमाटर ये सब ख़रीदना ही पड़ता है, तो मैं ख़रीद लेती हूँ 2-3 दिन का, तो मेरा चल जाता है। तो मुझे कोई अभी नीड नहीं है, बट बजट होगा तो ज़रूर मैं ख़रीदना चाहूँगी। तो यहाँ पर मैं ये टेबल थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, गंदा हो गया है। इस पे हमेशा हाथ कपड़ा मारती रहती हूँ, पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टेबल है, कुछ ना कुछ इस पे कुछ होता ही रहता है, तो इसलिए जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा-सा चिपचिपा हो गया है। इस पे मैंने बच्चों का खीर वगैरह बनाती थी, गुड़ रखा था, तो वो मेल्ट हो गया, तो उसी वजह से थोड़ा ये चिपचिप हो रहा था। तो मैंने सोचा इसे थोड़ा-सा इस पे हैंड वॉश डाल के इसको मैंने थोड़ा-सा रगड़ दिया, तो ये बहुत ही अच्छे से इसकी चिपचिपाहट निकल गई और ये जो भी शीट बिछी हुई है एकदम चमक गया। तो ये दस्तरखान था, इस पे खाना खाते हैं, तो वो था ये, तो मेरे यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने इस पे बिछा दिया। तो बहुत ही अच्छी शीट है ये, मोटी सी शीट है और बहुत ही यूज़फुल है, काफ़ी टाइम तक चल जाएगी ये। तो मैंने इसे काफ़ी 5 साल से ये रखा ही हुआ था, तो मैंने इसे टेबल पे एज़ अ ऑर्गेनाइज़र बिछा दिया है।
तो यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो रही है। अब मैं सब चीज़ें अरेंज कर दूँगी जल्दी जल्दी। इस टेबल के नीचे कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा स्क्रॉल होता है, इसमें थोड़ा मोड़ा फालतू सामान ही रखती हूँ, कुछ ज़रूरत का सामान नहीं रखती हूँ। और नीचे नीचे मैं लॉन्ड्री बास्केट रखती हूँ इसके टेबल के नीचे। और यहाँ पे सब सामान अरेंज कर दे रही हूँ एक। और ये सब चीज़ें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब मैं हटा दे रही हूँ। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे। मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।